संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, जब मनुष्य अपने धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की परंपरागत भक्ति साधनाएं अपनाता हो और फिर भी उसके जीवन में दुख और परेशानियां कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही हों, तो उस इंसान का भगवान के ऊपर से भरोसा उठ जाना स्वाभाविक हो जाता है। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी राजस्थान के रहने वाले धर्मदास जी की। धर्मदास जी ने अपने जीवन में अनेकों प्रकार की भक्ति साधनाएं अपनाई। इन्होंने अपने जीवन में व्रत उपवास किए और अनेकों प्रकार के मंत्रों का जाप भी किया, लेकिन इसके बावजूद भी न तो इन्हें कभी सच्चे सुख की अनुभूति हुई और न ही मानसिक शांति की प्राप्ति हुई। लेकिन दर्शकों, आज धर्मदास जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है और उनके द्वारा बताई गई शास्त्र अनुकूल भक्ति को अपनाया है, तब से मेरे जीवन का असली परिवर्तन शुरू हो गया है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना में ऐसा क्या है जो लाखों लोगों को अद्वितीय लाभ हो रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं धर्मदास जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। सर साहेब। सर क्या शुभ नाम है आपका? धर्मदास। सर कहाँ से आए आप? सर मैं चित्तौड़गढ़ के पास मेरा गांव एराल है, उससे आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे? सर मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले बहुत भक्ति करता था। मैं रामदेवरा जाता था। वे रामदेवरा जाता था तो मेरे वो बचपन से ही ले जाते थे। रामदेव जी का मेरा इष्ट था और मैं हनुमान जी की भी भक्ति करता था। उनके हर मंगलवार का व्रत रखता था और दीपक करता था, तो उनसे मेरे को कोई लाभ नहीं मिला और उल्टा दुख मिला मेरे को। और देवी देवताओं की जैसे जोगनिया माता के हमारे पास में जोगनिया माता के भी जाता था, भटवाड़ा भी जाता था। ऐसे बहुत देवता के ब्रह्मा विष्णु मैं सबकी पूजा करता था, लेकिन मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ, उल्टा दुख मिला। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं 11/8/2015 की बात है। मैं बहुत बीमार हुआ। वैसे मेरी बीमारी तो 2-2.5 साल हो गए। बहुत बीमार था, मैं मानसिक रूप से बीमार था। इतना बीमार था कि मैं पलंग से उठ ही नहीं पा रहा था कि मैं बीमार था। बहुत डॉक्टरों को दिखा दिया, पूरे चित्तौड़ में फिर गया और उदयपुर में 7-8 डॉक्टरों को दिखाया, अहमदाबाद भी चला गया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर लास्ट आज थी कि एक बार और उदयपुर दिखा ली। जो उदयपुर के लिए दिखाने जा रहे थे तो हमारे को कुछ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी थे, तो हमारे को मिले। तो मेरे पापा को और मेरे को जिन्हें समझाया कि तुम कितने साल हो गए तुम्हारे को इलाज कराते कराते? तो हमने बोला कि हम 2.5 साल हो गए इलाज कराते कराते, लेकिन हमारे को कोई लाभ नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने बताया कि तुम चैनल देखो और फिर तुम हमारे ऊपर फ़ोन करना कि तुम्हारे समझ में क्या आया कि नहीं आया। तो फिर हमने उसी दिन इलाज करवाने चले गए और वापस आए। तो उसी दिन से 10-12 दिन तक हम चैनल देखा और चैनल देखते ही मेरे पापा के मन में क्या लगन लगी कि मैं तो प्रहलाद दास जी को फ़ोन करूँगा। तो फिर उन्होंने फ़ोन किया प्रहलाद दास जी को और कहा कि मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहता हूं। तो वो उसी दिन 12 दिन के बाद वो प्रहलाद दास जी के साथ उदयपुर आए और नाम दाम दिया। तो अब वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो पढ़ना नहीं जानते थे। जो फिर मैंने कहा मेरे को मंत्र दिखाओ, मैं बता देता हूं। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, मंत्र दिया है तो मंत्र दिखाना नहीं चाहिए, किसी को नहीं दिखाना चाहिए, जो अनुपदेशी हैं उनको नहीं दिखाना चाहिए। तो फिर मेरे को दूसरे दिन ही नहीं, तीसरे दिन लेकर वो उदयपुर गए। तो उदयपुर ले जाकर मेरे को नामदान दिया और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तंबाकू खाता था छाने और मैं बिल्कुल तंबाकू खाता था और बियर भी पी थी 1-2 बार। मैं स्कूल में पढ़ाई करता था, जो आधी छुट्टी हो जाती थी तो मैं कुछ बदमाश लड़के थे उसकी संगत में लग गया था। जो मैंने 1-2 बार बियर भी पी थी और तंबाकू खाता था और विमलो के बगैर तो मैं रह ही नहीं सकता था, इतना मैं खराब काम करता था। तो फिर मैं उदयपुर में गया नामदान लेने। तो वापस आते आते मेरे को पूरी ट्रेन में जब तक चित्तौड़ आया तब तक मेरे को उल्टी होते होते आई। और पास में जो बीड़ी पी रहे थे उनसे भी मैंने गाली गलौज कर दी कि तुम ये बीड़ी बंद कर दो। कि तो
उन्होंने कहा कि बीड़ी मैं पी रहा हूँ, तेरे को क्या हो रहा है? तो मैंने कहा नहीं, बीड़ी पियोगे तो मैं तुम्हारे यहाँ नहीं बैठूंगा। तो उन लोग आदमी ने बीड़ी बंद कर दी और मेरे को उसी दिन से मेरे को ये बीड़ी पर नफरत हो गई कि मैं बीड़ी के हाथ नहीं लगाऊंगा और तंबाकू भी छूट के, मेरे पहले इतने देवी देवताओं से प्रार्थना की कि मेरे तंबाकू छुड़वा दो, लेकिन किसी ने अर्ज नहीं सुनी, उल्टा दुख हुआ और बत्ती और ज़्यादा लत लगी मेरे को। तो मेरे तंबाकू छूट गई, शराब छूट गई, मैं अच्छा हो गया। और जो मेरे मेंटल प्रॉब्लम थी, मानसिक रूप से बीमार था, वो मेरे को देख लो ना कि 10 दिन में ही मेरे फर्क पड़ गया और अब मैं 80% स्वस्थ हूँ। तब तक मेरे तो मुंह पे जो मेरे गोली ली थी अहमदाबाद से गोली दवाई ली थी, ट्रीटमेंट लिया था, तो उससे गोली लेने से वो रिएक्शन कर गई थी, जो पूरे मुंह पर फुंसी हो गई थी, जो मैं कम से कम 3 महीने तक मैं घर से बाहर नहीं निकला। जब मैं सोच के लिए जाता था तो सुबह 5 बजे जाता था और शाम को 8 बजे जाता था, बिल्कुल पूरे दिन घर पर ही रहता था। तो इसलिए मैं 3 महीने तक घर पर ही रहा और बाहर निकलने का नाम नहीं लिया। और बाहर निकलूंगा कैसे, मेरा मुंह दिखाने जैसा नहीं रहा मैं, ऐसा हो गया था। तो संत रामपाल जी की कृपा हुई और मैं आज स्वस्थ हूँ और मैं आज आपके सामने ये हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप नशा करते थे, आप अस्वस्थ रहते थे, फिर नाम दीक्षा लेने के बाद आप ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए। तो आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो उन भक्तों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपना सतलोक आश्रम में जाओ और अपना नामदान करवाओ और उनसे गुरु दीक्षा लो और अपने लाभ पाओ। क्योंकि मैं जिस स्थिति से निकला हूँ वो शायद कोई ऐसा ही बच्चा होगा जो निकल पाया होगा। क्योंकि मैं इतना पीड़ित था कि मैंने तो आस ही छोड़ दी थी कि ज़िंदगी से मैं मर जाऊँगा, शायद मेरे बचने की कोई आस नहीं थी। मैं तो मेंटल रूप से केवल पत्थर ही नहीं फेंके, मैंने तो ऐसी स्थिति हो गई थी, केवल पत्थर ही नहीं फेंके, ऐसा पागल हो गया था। जैसे मेरे माता पिता को कभी कभी तो ऐसा होता था कि मेरे माता पिता को ही नहीं पहचान पाता था कि ये कौन है, ये क्यों है इसमें, ये मेरे से बात क्यों करते हैं, ये दूर हट जाए तो ठीक हो गया। इसलिए ऐसा पागल हो गया था मैं तो। मैंने परमात्मा के दंडवत प्रणाम किया और आधा फर्क तो वहीं पर पड़ गया मेरा, ऐसी स्थिति हो गई। सर, जो श्रद्धालु आज भी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं वो संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़े? कहीं से भी नाम दीक्षा ले सकते हैं या फिर संत रामपाल जी का सत्संग सुनो, उस पर नीचे पीले कलर की पट्टी चलती है, जो वो नंबर दिखाते हो, जो उस नंबर पर कॉल करो। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहेब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी, कबीर साहब काशी वाले धानक, जिसको दुल्हा कहा करते, हम कवि कहकर उसकी फाइल को बंद कर रखा था, हमने उनके इतिहास को क्लोज कर दिया था। वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो सर्व सृष्टि रचनहार है, वो हम सब के सृजनहार। तो वहां गरीबदास साहिब जी के सामने अपनी समर्था दिखाते हैं। धर्मराज से कहा कि खबरदार दे, तूने मेरे किसी हंस का, जिसने मेरे संत से, मेरे द्वारा, मेरे रिप्रेजेंटेटिव, मेरे द्वारा भेजे संत से उपदेश प्राप्त प्राणी का तूने अकाउंट भी नहीं ले करना, उसका लेखा जोखा भी नहीं करना तूने। खबरदार दे, उसको पकड़ लाया है तो। धर्मराज हाथ जोड़कर कहता है, करबद्ध होकर कहता है कि हे परमात्मा, आपके हंस को, आपका जो उपदेशी होगा उसको मैं कभी नहीं पकड़ूंगा, उसको कोई दंड नहीं दूंगा। धर्मराय दरबार में दे कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से धर्मराज कर जोड़, और तुमरे हंस को पकड़ो नहीं, मन 2 ही लाख करोड़। आपका जो हंस होगा मैं कभी उसको नहीं पकड़ूंगा, ना उसको दंडित करूंगा। और फिर उसने कहा कि परमात्मा, जब तक आपकी शरण में ये जीव नहीं आता तब तक इसके पूर्व जन्म के संचित पाप कर्म मेरे पास विद्यमान होते। हे प्रभु, अब मेरे कागजों में वो स्टैंड करते हैं और यहाँ का नियम है जैसे कोई कर्म करेगा वो भोगने पड़ेंगे। तो परमात्मा, उसको तो मैंने दंड देना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। तब परमात्मा ने, कबीर देव जी ने कहा था, कबीर साहब ने, ये कर्म भ्रम ब्रह्मांड के मैं पल में कर हूं नेस, और जिन हमरी दोही दी
सो करो हमारे पेश। हाय हाय, ये तेरे कर्म भ्रम इस ब्रह्मांड के तुमने लगा रखे हैं, इनको 1 मिनट में नष्ट कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा, क्रॉस मार दूंगा इनके ऊपर। और जिन्होंने मेरी दुहाई दी और तुम पकड़ लाए, तुम्हारे अनुचर उनको यहां ले आए, उन्होंने ये कह दिया कि मैं तो ऐसे ऐसे कबीर साहब का बच्चा हूं, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, तुम गलती कर रहे हो। तो उनको करो हमारे पेश, उनको फिर हमारे पास ले आना, मेरे बच्चों को, तुम उनको दंड मत देना। ऐसी वार्ता सुनकर गरीबदास जी गदगद हो गए कि तो समर्थ बाबा जी तो बहुत बड़े तगड़े हैं, और यहाँ का यो न्यायाधीश और यह बड़ा देवता भी ऐसा हाथ जोड़कर खड़ा इसके आगे। तो फिर आगे अपने लोक में ले गए परमात्मा। उससे पहले वो सतिथि, वो स्थान दिखाया जहां पर ये एक ब्रह्म लोक में अलग से एक स्थान बनाकर गुप्त रहता है। ये अपनी माया से छुपा रहता है, वहां साकार है, ये ज्योत निरंजन साकार है, नर आकार है, इसके ओछा माथा है और लंबे दांत हैं, शरीर इसका चेहरा बेढंगा सा है। और फिर परमात्मा ने इसका दूसरा स्थान दिखाया जो 21वें ब्रह्मांड में, जहां ये तपस्या पर भून कर 1 लाख प्राणियों का आहार करता है, सूक्ष्म शरीर से गंध निकाल कर खाता है, और जीव मरते नहीं, वो कर्म अनुसार अपना अन्य शरीर प्राप्त कर लेते हैं। फिर उसे परब्रह्म के यानी अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश किया। वो 11वां द्वार है, जो सरपुरुष के लोक से अक्षर पुरुष के लोक में जो प्रवेश करना होता है जिस मार्ग से, वो 11वां द्वार है। और 12वां द्वार है इस 7 संग, इस अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांडों को पार करके जहां पर सतलोक में प्रवेश करना होता है, वो 12वां द्वार है। अभी तक ये 10वां द्वार की रट लगा रखी थी। ये 10वां द्वार भी काल के ही इस जाल में है। और 11वां जो द्वार है जो, उसका तो किसी को पता ही नहीं। बाकी एकादा जो कबीर पंथी है वो कबीर साहिब की वाणी को पढ़कर उसका विपरीत अर्थ लगा के वो कहता 11वीं खिड़की, बसंतीम खिड़की, 11वीं खिड़की, 11वीं खिड़की। उसको ये नहीं मालूम कि नीम हकीम खतराए जान होता है। और फिर दावा करते हैं वो लोग कि मेरे से बड़ा, मेरे से अधिक ज्ञान किसी का नहीं, क्योंकि मैंने 11वीं खिड़की पागी। और उसको कहाँ बताते हैं? 11वां द्वार कहते सुरती में है, सुरती में। अरे भले आदमी, सुरती तो उस द्वार से पार होकर जावेगी, और सुरती में द्वार है, फिर जाएगा कहाँ खाक। ये इस तरह बकवास दे, इनको ज्ञान है नहीं, डुबो दे सारा। कबीर पंथी होकर के कबीर साहब के मार्ग से परिचित नहीं है। और ये लोग दीमक हैं परमात्मा के मार्ग में, क्योंकि इनके द्वारा दिया गया भक्ति विधि गलत। ये भी नास्तिक बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं जनता को, क्योंकि जब तक परमात्मा की यथार्थ भक्ति विधि नहीं मिलेगी, परमात्मा से मिलने वाले वो लाभ प्राप्त नहीं हो सकते। और कुछ दिनों के बाद फिर नास्तिक अपने आप हो जाता। प्राणी सब साधनाएं गलत साधना करके थक जाता है, छोड़ देता उस मार्ग को। वो 11वां द्वार तो ये परिचित है ही नहीं कोई जो दास बताने जा रहा है। ये तो इस ब्रह्मांड के अंदर ही सारा कुछ बताते हैं, शरीर में ही बताते हैं। और कुछ एक चातुर प्राणी है जो कबीर पंथी नकली, वो कहते हैं शरीर से बाहर 1.25 हाथ ऊपर 11वां द्वार है। तेरे शर्म में है शरीर तो बाहर 1.25 हाथ ऊपर, क्या होगा? आकाश में हो गया, धरती में कहीं है कोई ठिकाना? शरीर के द्वार है वो तो मान ले भाई 10 है, चाहे तू बार 16 बता दे इसमें, वो तो मान बिला इसके अंदर होंगे। इस तो बार बिला 1.25 हाथ ऊपर द्वार है, वो क्या टट्टू में है? बिना अकल की बात इन लोगों की। तो ये धीरे धीरे कंडम होंगे इस तत्व ज्ञान के। सूर्य उदय होते ही परमात्मा का जो ज्ञान उदय हो रहा है, ये सभी नकली संत पंथ
ये अपने आप इनके ये टिमटिमाते दीपक डीजल वाले सब खत्म हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। अब वो ब्रह्मा द्वार है जो 7 संग ब्रह्मांड पार करके सतलोक में प्रवेश करेंगे। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि द्वादश दर ऊपर बस है मोरा बालम, यानी अपनी महिमा आप पर सुनाते हुए परमात्मा ने कहा है कि हमारा जो मालिक है आप जी सबका, वो बर में द्वार के ऊपर है, वहां रहता है। और आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने भी जब परमात्मा के साथ जाकर के वो आंखों देखी सारे द्वार, जब कहा था असंग जन्म तन मरत्या होगे जीवित क्यों ना मरे रे, और 12 दर मद मैल मठ बोरे बहुर ना दे थरेरी। वो बर में द्वार को पार करके वहां है वो बर्मा द्वार, वहां है वो मठ, वो स्थान जहां जाने के बाद फिर लौट कर प्राणी कभी संसार में नहीं आता, वो परम शांति को प्राप्त होता है। जब बर में द्वार को पार करके सचखंड सतलोक में प्रवेश किया, आदरणीय गरीबदास साहिब जी के शरीर का नूर 16 सूर्य जितना प्रकाशमय हो गया। और क्या देखा, वो जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा जा रहे थे। उस परमेश्वर ने अपने रूप को, अपने तेज को छुपाया हुआ था, और दूसरे रूप में वो वही कबीर परमात्मा अपने अन्य रूप में एक बहुत बड़े सिंहासन पर तख्त ये अपना लकड़ी का नहीं, तख्त होता है जैसे राजा लोगों की राजगद्दी को तख्त बोला करते थे कि फलाना राजा इतने सन में तख्त पर विराजा था, तख्त पर बैठा था, यानी गद्दी पर बैठा, कंट्रोलर की सीट पर समझ लो तख्त। तो वहां परमात्मा विराजमान दूसरे रूप में सिंहासन के ऊपर, बहुत सुंदर सिंहासन, और जिंदा महात्मा के रूप में कबीर जी, कबीर परमेश्वर जी नीचे से गए थे, गरीबदास साहिब जी उनके साथ थे। वह एक चंवर रखा था, जिंदा महात्मा के रूप में परमेश्वर कबीर देव जी, कबीर साहिब जी अपने ही दूसरे रूप पर चंवर करने लगे, जो सिंहासन पर विराजमान था, जैसे एक सेवक करता है अपने गुरुदेव के ऊपर चंवर करता है श्रद्धा के साथ। गरीबदास जी ने सोचा कि भी भगवान तो ये है जो तख्त पर विराजमान है, गद्दी पर बैठा है। उस परमात्मा के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना नूर था एक रोम का। एक रोमकूप कहो चाहे एक बाल कहो, रोमकूप समझो। रोमकूप का अर्थ है जो रोम का छिद्र, बाल का छिद्र। अब गरीबदास जी ये सोचने लगे कि ये है भगवान, और बाबा जी यहाँ का नौकर ना करे इनका। जो जिंदा महात्मा के रूप में भगवान गए थे नीचे से ऊपर, उसी समय वो तेजों में शरीर वाले प्रभु खड़े हुए और जिंदा महात्मा का रूप उस पर विराजमान हुआ, अनंत ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर। और वो तेजों में शरीर चोर करने लगा बाबा जी वाले रूप पर, सेवक की तरह। अब गरीबदास जी कभी उधर देख रहे हैं बालक, कभी इधर देख रहे हैं, सोच रहे हैं ये क्या कारण है कि इस बाबा जी के ऊपर और ये भगवान चंवर कर रहे हैं। इतने में क्या देखा कि वो तेजों में शरीर उस जिंदा वाले शरीर में समा गया। अकेले जिंदा वाला शरीर अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी के उस सिंहासन पर विराजमान रहे, चंवर अपने आप हो रहा था, अपने आप सिर पर ऐसे हो रहा है। गरीबदास जी अचरज में गिर गए और कहा कि भगवान सचमुच आप ही परमात्मा हो। कहा बेटा मैं ही परमात्मा, सोचल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। तो गरीबदास जी ने वहां के देखे सब वो नजारे, वो समुद्र और वो भरे हुए दूधों और दहियों के सरोवर देखे,
फलदार वृक्ष देखे और वहां का वातावरण देखा। कहा भगवान अब मुझे यही रख लो आपके बच्चे को। वहां के वो सब भक्त जो आत्मा हंस वहां पर रहते हैं उनसे मिले। कबीर साहब ने फिर उनको सृष्टि रचना सुनाई। उन अन्य जो वहां रहते हैं पुण्यात्मा, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे तो यहां से चले गए, उन्होंने ये गलती की थी और उसका दंड देखो कहाँ भोगना पड़ रहा है। परमात्मा जाते हैं, कोई सुनता नहीं, उस काल के ही बातों में फंसे पड़े हैं, उसके झूठे सुख में सब वहीं पर व्यस्त हैं। जन्म और मृत्यु और 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में वो कष्ट उठा रहे हैं तो गरीबदास। और अब ये है वो स्थान जहाँ कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, कभी वृद्ध अवस्था नहीं आती और कुछ भी काम नहीं करना पड़ता, इतना आनंद रहता है, सब आहार उपलब्ध है। गरीबदास जी ने कहा परमात्मा मुझे यही रख लो, भेजो ना भगवान, वो तो घना गंदा लोक है भगवान, वहां तो हाहाकार मच रही है। तब गरीब परमात्मा ने कहा बेटा तुम यहां से जब गए तुम बहुत भक्ति युक्त थे, अब तुम भक्ति रहित हो गए। मैं एक ऐसा मंत्र दूंगा जिसको सतनाम कहते हैं, 2 अक्षर का है, जिसमें एक ओम मंत्र है, एक तत्व गुप्त है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में ये मंत्र अर्ध सांकेतिक लिखा है। ओम तो सार्वजनिक है, स्पष्ट है। तत् और सत ये 2 मंत्र गुप्त हैं। ये केवल कबीर परमात्मा ने अपनी उन प्यारी आत्माओं को दिए थे जिनका मोक्ष हुआ। फिर उनको सख्त हिदायत दे दी थी कि अभी इस सतनाम को डिस्क्लोज ना करना, नहीं तो आने वाले समय में ये काल के दूतों का दाव लग जाएगा और मेरे बच्चे भिन्नता पहचान नहीं सकेंगे, क्योंकि इस मंत्र के देने वाला पृथ्वी पर एक ही होता है, दूसरा नहीं हो सकता। या तो परमात्मा थे, उसमें वो अकेले ही थे, ना कोई ऐसा साधन था, ना कोई मीडिया थी, ना कोई कन्वेंस था। और फिर भी परमात्मा ने 64 लाख शिष्यों को स्वयं ही नाम दिया, दीक्षा दी थी, अन्य को नहीं दी थी। भले ये मंत्र नहीं दिया था, ये 5 मंत्र जो आपको 7 मंत्र बना कर दिए जाते हैं, तो उसमें केवल ये 5 मंत्र ही देते थे दाता, ताकि पता था उनको कि ये अभी मुझे पहचान नहीं सकेंगे, और यदि इनको किसी को मंत्र ये दान कर भी दिया तो ये डिस्क्लोज हो जाएगा, बात बिगड़ जाएगी। इस दृष्टिकोण से उन गरीबदास साहब जी से कहा कि आप ये नाम जाप करना, क्योंकि आप पक्के भक्त हो, आपके अंदर श्रद्धा पूरी होगी, आपने स्थान देख लिया, और उस स्थान को देखने के बाद फिर यहाँ रुचि स्वप्न में नहीं हो सकती। इस बात से गरीबदास साहब जी संतुष्ट हुए कि जो आज्ञा प्रभु आपकी, और कहा ये अभी बताना नहीं। परमात्मा ने अपना सारा ज्ञान उसके अंदर फीड कर दिया गरीबदास साहिब जी की आत्मा में, जैसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में बहुत बड़े ये सत्संग के वीडियो तो कोई घंटों की फैक्स कर दी जाती है और उसमें भी सेव रह जाती है। ऐसे परमात्मा ने वो ज्ञान, तत्व ज्ञान, जो कबीर पंथ में घुसे हुए कबीर पंथी नकली संतों ने, काल के दूतों ने कुछ खराब शराब कर दी थी, सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, कबीर वाणी, अपने हिसाब से उनके अनर्थ कर डाले थे। उसकी पूर्ति के लिए आदरणीय गरीबदास साहिब जी के अंदर वो पुनः ज्ञान उसके अंदर फीड किया था और फिर उसको सार्वजनिक करवाया था। अपने आत्माओं, गरीबदास साहिब जी की वाणी में परमात्मा ने ऐसा मिश्रण करवा दिया कि न तो गरीबदास के पंथ के समझ सके उसको, और उस मिश्रण के बिना वो वाणी सुरक्षित नहीं रह सके थी। कहीं पर तो गरीबदास जी ने राम और कृष्ण की महिमा सुना दी ताकि ये भोली आत्मा राम और कृष्ण पर आरूढ़ हैं, इसी आधार से इस वाणी को सुरक्षित रखें। यदि ये एकली कुनीन डाल देते तो कोई नहीं ग्रहण करता,
तो जिस कारण से गरीबदास पंथ के पंथियों ने गरीबदास साहिब जी को विष्णु जी का अवतार मान लिया, उस ज्ञान को ना समझकर उनकी वाणी से अपरिचित जितने भी गरीबदास जी के जो संत बने हुए हैं या उनके पंथी हैं, अनुयायी हैं, गरीबदास जी कहलाते हैं, एक मेरे पूज्य गुरुदेव जी को छोड़कर उस पूरे गरीबदास पंथ में किसी के पास ये मार्ग नहीं। और ये परमात्मा ने एक सुनियोजित तरीके से यहां तक पहुंचाया। हमारे जो गरीबदास जी के बाद सीधे जो शिष्य बने उनके शीतलदास जी थे, गांव बराना के अंदर उनका आज भी आश्रम है छोटा सा। उनको गरीबदास जी ने विशेष हिदायत दे दी थी कि ये मंत्र तू जाप कर, केवल एक सुयोग्य शिष्य जिसको मैं संकेत दूंगा उसको बताना। तो गरीबदास जी ने स्वप्न में उनको संकेत दिया और दूसरा उनका जो शिष्य अधिकारी था उसको बताया कि इसको देना और उसको यही बोल देना कि और किसी को नहीं बताएगा। ऐसे ही चलते चलते मेरे पूज्य गुरुदेव जी के पास ये केवल इस गरीबदास पंथ से एक ही कड़ी आई है, ये सत्कर मान लेना। और उन्होंने इस दास को फिर ये भेद दिया, ये ज्ञान दिया। मेरे पूज्य गुरुदेव जी के बहुत से शिष्य थे, कुछ साधु भी बने हुए थे, लाल कपड़े रंग कर भी रहते थे। उनको भी आदेश नहीं दिया नाम देने का, केवल इस दास को, दास तो एक सर्विस करता था, यही था मैं हरियाणा के अंदर इस नहर महकमे के अंदर। और जब दास की पता नहीं उन्होंने क्या देखा इस दास के अंदर, स्पेशल मुझे कहा था कि ये नाम तू दिया करेगा, सत्संग कर और अकेला मत समझना, परमात्मा तेरे साथ रहेंगे और विश्व में तेरे समान पृथ्वी पर कोई संत नहीं होगा। उसमें मेरे पूज्य गुरुदेव जी की आयु लगभग 105 वर्ष की थी और कहते हैं साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जावे ब्रह्मांड। तो पुण्यात्मा ऐसे इस अनमोल ज्ञान को सुरक्षित रखा गया। तो गरीबदास साहिब जी को कहा था बेटा आप जाइए और प्रचार कीजिए मेरी वाणी का और ऐसे इसको गुप्त रखना, तो स्वयं जाप करना इस मंत्र का, अन्य किसी को। उस कबीर परमात्मा ने भी यही कहा था कि एक सुयोग्य से तुझे संकेत करूंगा उसी को देना। तो ऐसे संकेत होते होते ये मेरे पूज्य गुरुदेव जी तक पहुंचा, उससे इस दास को प्राप्त हुआ। और सन 1997 में मार्च के अंदर फाल्गुन सुदी एकम को परमात्मा ने इस दास को कुछ समय के लिए दर्श दिए और कहा कि अब इस सतनाम और सारनाम को कर दे सार्वजनिक, समय आ गया बेटा। अपनात्मा गरीबदास जी महाराज को परमात्मा ने कहा कि आप जाओ बेटा वापस और इस सतनाम का जाप करना, तुम जल्दी ही भक्ति के धनी बन जाओगे, तुम्हारा जितना भी हानि हुई है इससे वो अक्षति पूर्ति हो जाएगी। फिर उसकी महिमा बताई है परमात्मा ने, जो गरीबदास जी ने परमात्मा कबीर जी से सुने हुए ज्ञान को कैसे बताया है कि सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। सतनाम के एक श्वास की कीमत पुण्यात्माओं कितनी है? एक सतनाम के श्वास, उस श्वास से एक कंप्लीट मंत्र की कमाई बन जाती है। जैसे आप एक मंत्र श्वास से बाहर छोड़ते हो, दूसरा अंदर लेते हो, ये एक कंप्लीट जाप हो गया सतनाम का। कई भक्त असमंजस में पड़े रहते हैं। ये एक मंत्र समझो कि बस स्टार्ट जिससे किया
अंत दूसरे पे हो गया। बस ये एक मंत्र हो गया। इसकी कितनी कीमत है? आप तो बालक को, आपको पता नहीं, ये वहां डिपॉजिट होने लग रहा है आपका परमात्मा के सच्चे दरबार में। एक परमात्मा कबीर साहब ने बताया है, गरीबदास साहिब जी के माध्यम से ये ज्ञान दिया है कि एक तराजू के एक पलड़े में, ताखड़ी के बैलेंस अंग्रेजी में कहते हैं इस तराजू को, एक पलड़े में कहते हैं सतनाम का एक सिमरन की कीमत रख दे, वैल्यू। और फिर कहते हैं दूसरे पलड़े में 14 लोक रख दे। ये 14 लोक कौन से? ये ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु जी का लोक, शिव जी का लोक और दुर्गा का लोक, ब्रह्म लोक, और ये और नीचे के अन्य लोक 6 लोक अलग हैं। 7 है वैसे, लेकिन ये पाताल लोक अलग से इन 3 लोकों में गिना जाता है, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक। एक महास्वर्ग है, एक धर्मराज का लोक, और ये 88,000 खेड़े हैं। इस तरह के ये 14 लोक हैं, जैसे गोलोक, भूलोक, भूलोक, इस तरह 14 लोक बनते हैं कुल मिला के। तो क्या बताया कि 14 लोक तो एक तरफ और 100 सतनाम की कीमत एक तरफ पालड़े में, और 3 लोक पासेंगदर है। ये पूरी पृथ्वी, पाताल और स्वर्गलोक, जिसको इंद्र का लोक कहते, इन तीनों लोकों की तो किसमें गिनती ही नहीं है। अब पासेंग क्या होती थी? पहले तराजू आया करती देसी टाइप, अब भी है, गांव में होंगी मेरे ख्याल में, अब भी वैसे भी है, लोहे की होगी। पहले लकड़ी की डंडी होती थी, अब लोहे की जंजीरें होगी। पहले रस्सी बंदी होती थी उन पलड़ों के, तो उसमें हाथ से तोला करते थे। एक डंडी का एक रस्सी बांध रखी होती थी सेंटर में, तो दोनों तरफ तराजू होती थी। तो हमारे घरों पर ये कोई कनक लेने आते थे व्यापारी लोग, गेहूं वगैरह तोलते थे, आकर के मोल लेते थे। तो उसमें उनसे पहले कहा जाता था कि लाला जी पासिंग 3 एरर दिखा ताखड़ी में। वो देखता था कोई पलड़ा ऊपर नीचे होता था, तो उसमें उसी गेहूं से ही एक मुट्ठी गेहूं उठा करके दूसरी साइड में डालकर उसकी एरर ठीक कर ली जाती थी उस तराजू की। उसको पासेंग कहा करते कि इतनी पासेंग है, इसमें इतनी एरर है। तो उस पासेंग को ठीक करने के लिए एक मुट्ठी गेहूं तो वैसे डाल दिए, वो सौदे में नहीं होते। और सौदा तो वो गद मनवाना 10 क्विंटल तोल ले जा, वो सौदा है। तो परमात्मा कहते हैं कि सतनाम पालड़ रग होरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रग होरी हो। ये 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। कि तो भी वो सतनाम का पलड़ा भारी रहेगा, उठे नहीं, और वो 14 लोक वाला ऊपर को उठ जाएगा। अपनात्मा एक श्वास, उस श्वास की कितनी कीमत। तो हम कितनी भक्ति लेकर यहाँ आए थे, हम आजीवन लगे रहेंगे, जब जाकर वह पूर्ति होगी। और पुण्यात्मा, क्योंकि हम अपनी भक्ति कमाई को यहाँ वेस्ट घड़ी करते हैं, इस करके हम जल्दी सटोर नहीं हो पाती, क्योंकि हम काल ने ऐसे उलझा रखे हैं, ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं पंचर हो ही जाता है। किसी ना किसी कारण से कोई बच्चे को दुखा गया तो उसको अंतरात्मा से काल हमें ठगवा ही देता है। लेकिन उस समय हमें दृढ़ रखना चाहिए कि बच्चे को परमात्मा से जोड़ना चाहिए, और फिर आप रखवाला है ये विश्वास करना चाहिए कि परमात्मा से जो जुड़ गया उसका साथी है, वो उसका बिगड़ कुछ नहीं सकता। लेकिन हमारा दिल कमजोर हो लिया, इतने कष्ट उठा रखे हैं युगों युगों से, जैसे कुत्ते के कोई लठ मार दे, और वो बेचारा इतना पीड़ित हो जाता है, बहुत चिल्लाता है। फिर कहीं भी बैठा हो और जरा सा भी कोई शोर हो जा, ऐसे डंडा टाइप का, वहीं बैठा बैठा चिल्लाने लग जाता है, जबकि आसपास भी कष्ट नहीं है उसके।
तो हम इतने दुखी हो चुके हैं युगों युगों से, हम इतने भयभीत हैं कि ना जाने पता के बिजली गिरेगी इस बच्चे पे, के हो जाएगा भगवान। तो हम डरते रहते हैं और हम उस डर के कारण अपनी भक्ति को भी उसमें कुछ ना कुछ डिवाइड कर ही देते हैं। जैसा भी है अब लगे रहो, एक दिन ऐसा आएगा आपका सारी समझ में आ जाएगी और फिर भगवान उनका रखवाला दिखाई देगा आपको। तो इस प्रकार हम अपनी भक्ति का नाश गणा करते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं, किसी के सिर पर हाथ रख दिया, आपके कोई चरण छुए, सिर पर हाथ रख दिया, आपकी गई पूंजी ढेर सारी। क्योंकि जिसके अंदर कुछ है वही तो दे सकेगा। अब पहले ये रिवाज कैसे चलाई थी इस काल में, क्योंकि हमारे दादे परदादे और पिछले चलो देखो पूर्व जन्म के जितने भी हमारी पीढ़ियां या महापुरुष हुए हैं, वो बहुत भक्ति युक्त होते थे, उनके वचन फल जाते थे और वो क्या करते थे, अपने बच्चों को आशीर्वाद देते थे, भगवान करे तेरे नू हो जा, भगवान करे तेरे नू हो जा, और ऐसे होगा तेरा तू दूसरे पोता हो, तुझे पुत्र हो। तो ऐसे वो अपनी पूंजी को नष्ट कर देते थे, अपनी ट्यूब से दूसरे में हवा भरते रहते थे। अब ना तो उनकी ट्यूब काम की रही, ना आपने भी कंडम कर दी, दोनों खड़े हो गए। उसकी विधि है कि उसकी हवा भरने के लिए अलग से व्यवस्था है, वो वहीं से हवा भरवाई जाए। तो समझदार को संकेत ही बहुत होता है। अपना आत्मा गरीबदास साहिब जी को ऊपर ये सब दिखाया दाता ने। उधर से क्या हुआ कि गरीबदास साहिब जी के जो साथी पाली थे, उन्होंने कुछ देर के बाद, घंटे 2-3 घंटों के बाद याद आया कि भाई वो गरीबू कहाँ गया। गरीबदास जी को गांव में गरीबू कहा करते थे, शॉर्टकट में चले हैं गांवों में ऐसे नाम हो ही जाते, गरीब को गरीबू कहा करते थे। और गरीबदास साहिब जी छुडानी गांव के भांजे थे, जन्म उनका वहीं छुडानी में ही हुआ था। उनके नाना जी के कोई पुत्र नहीं था, यानी गरीबदास जी के मामा नहीं थे, जिस कारण से आदरणीय गरीबदास साहिब जी के पूज्य पिताजी को वहां पर घर जमाई रखा हुआ था। तो इस तरह थोड़ी सी बैकग्राउंड से आपको बतानी आवश्यक है। तो वहां ही उनका जन्म हुआ था। तो पालियों ने देखा रहे वो लड़की का लड़का कहाँ है, वो अपनी गौओं के पास क्यों नहीं खड़ा है। काफी 2-3 घंटों के बाद उनके ध्यान में आया, मालिक की मेहर थी। उनमें से एक आया कि देखो बाबा जी चला गया होगा। उसने आकर देखा गरीबदास जी के शरीर ऐसे बैठा है, दूर से आवाज लगाई, गरीबू उठ ले भाई, तेरी पारी आ गई, गायें घेरने की बारी आ गई, तेरी खड़ा हो। अब निकट आकर उसने कहा भगत जी खड़ा हो ले, समाधि लगा कर बैठ गया। निकट आकर उसको पकड़ के ला रहे, खड़ा हो भगत। अब वो गिर गया ऐसे, वो तो उसमें था नहीं आत्मा। अब एकदम वो बच्चे अचंभित हुए, वो बड़े बड़े पाली ग्वाले वो आगे शोर मचाया, हाय मर गया मर गया, जादू जंतर का दूध पी लिया, बाबा जी ने जंतर मंत्र कर दिया है। और ये तो बेटी का लड़की का लड़का मर गया, इकलौता पुत्र, उसमें दूसरा पुत्र था नहीं। अपने आत्मा भगदड़ मच गई। 2-3 ग्वाले भाग कर आए गांव में, 1.5 किलोमीटर की दूरी पर खेतों से गांव था छुडानी। तो वहां पता लगते ही सारे गांव के अंदर हाहाकार मच गई। छोटा सा गांव था, 30-40 घर थे और माता पिता इस दुख को सहन नहीं कर सके, वो अचेत हो गए। 12 वर्ष वहां रहने के बाद संतान प्राप्ति हुई थी और वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। ये सुनकर वो एकदम अचेत हो गए। अब भाग लिए सभी नंगे पैरों, जहां वो खेतों में बताया था वहां ऐसा हुआ, सब कहानी बता दी गई। अब वहां जाकर के देखा बच्चा सचमुच मरा हुआ है। उनको उठाया, गांव में लाए, फिर
अपने जो कुल के लोग इकट्ठे हुए, उसको उठाकर शमशान घाट पर चिता पर रख दिया, अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर दी। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में सुख और शांति की तलाश में सभी प्रकार की पारंपरिक भक्ति साधनाओं को करता है, लेकिन जब उसे कहीं से भी कोई लाभ नहीं मिलता है तो उसका विश्वास डगमगाना स्वाभाविक हो जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कुछ कहानी थी मध्य प्रदेश के रहने वाले अशोक जी की। अशोक जी ने अपने जीवन में सभी प्रकार की पारंपरिक भक्ति साधनाओं को अपनाया, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी ना तो इनके जीवन में शारीरिक सुख था और ना ही मानसिक शांति। लेकिन दर्शकों, आज अशोक जी का कहना है कि जब से मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली है, तब से मेरा और मेरे परिवार का जीवन पूरी तरह से बदल गया है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने इन्हें ऐसा कौन सा मंत्र दे दिया जिससे इनके जीवन के सारे दुख दर्द हमेशा के लिए समाप्त हो गए? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं अशोक जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? सर हमारा नाम अशोक दास है। इसकी वजह से हम धोबी समाज से बिलोंग करते हैं। कहाँ से आए सर? सर हम सतना जिला एमपी से आए हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज जी के शरण के आने से पहले लोक वेद की यही पूजा जो सब कोई ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करना, दुर्गा की पूजा करना, इसके साथ साथ सर हम रामचरितमानस का भी पाठ किया करते थे घर में, और साथ जहाँ रामचरितमानस हुआ करती थी वहाँ भी जाया करते रहे हैं। और साथ में सर हम 2-2 घंटे पूजा करते रहे हैं। और जैसे यहाँ लूट मचाए रहते हैं, इसके पहले ज्ञान जब तक हमको नहीं था, तब तो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान नहीं था। इसके पहले जैसे सब कोई लूट मचाए रहते हैं कि कभी ब्रह्मा जी की पूजा करना, कृष्ण जी की पूजा करना, फिर राम जी की पूजा करना, फिर रामनवमी आ जाए तो दुर्गा जी की पूजा करना, ऐसे पूजा करते रहते थे। लोक वेद के अनुसार व्रत रहना, ये सारी जो लोक वेद की पूजाएं हैं सर ये करते रहते थे, मनमाना आचरण। सर, पहले जो साधनाएं आप करते थे उनको करने से आपको क्या लाभ मिला? सर इसके पहले बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले हमको लाभ हो आदि के बारे में तो पता नहीं था। अब यही पता था कि जो कष्ट होता है तो भगवान की मर्जी से होता है, जो सुख मिलता है वो भगवान की मर्जी से मिलता है। आदमी यही सुना करता था कि जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वो होता रहेगा। तो देखिए सर, हल्का फुल्का लाभ हुआ करते रहे, इसके हानि ज़्यादा हुआ करती रही। लेकिन हानि जब होती थी तो हम यही बोध कर लेते थे कि चलो भगवान ने लिख ही रखा है हमारी किस्मत में तो होगा ही, इसको कौन डर सकता है। लेकिन पढ़ाई करते थे सर, साथ में पास हो जाना, अच्छे नंबरों से आना, स्कूल में सब बच्चों से आगे आना, तो सोचते थे ये भगवानों की मौज है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे ऊपर मौज कर रखा है, दुर्गा ने मौज कर रखा है। तो सर लाभ हो तो नहीं होते थे, यही छोटे मोटे लाभ होते रहते थे। तो लाभ तो कम, हानि ज़्यादा हुआ करती थी सर। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि जो भाग्य में लिखा होता है वही मिलता है, तो फिर सर भक्ति को करने से क्या लाभ है? सर शास्त्रयुक्त भक्ति करने से तो लाभ, बहुत बड़ा लाभ है सर। देखिए शास्त्रों में बताया गया है, वेदों में इतना बताया गया है कि परमात्मा आपके भाग्य को भी मिटा सकता है। परमात्मा कहते हैं कि राई को पर्वत करे, पर्वत से फिर राई। परमात्मा इतने समर्थ शक्ति होते हैं कि वो राई को पर्वत के समान कर सकते हैं, पर्वत को राई कर सकते हैं। तो भगत जी शास्त्रों में लिखा हुआ है कि परमात्मा तो कर्म के जो भाग होते हैं उसको काट सकता है। और इतना तक है कि वेदों में लिखा हुआ है कि परमात्मा आपको यदि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से आप सद्भक्ति करेंगे, शास्त्रों के साथ भक्ति करेंगे, तो आपकी मृत्यु भी टाल सकता है। शास्त्रों में बताया जाता है या लिखा हुआ है कि भक्ति करने से सभी भक्तात्मा जो भक्ति करते हैं परमात्मा की, तो उसे जो आँखों को, जो जिन आँख वाले होते हैं, जैसे अंधों को आँख दे सकता है, निर्धन को धन दे सकता है, जिनके औलाद नहीं होती उनको औलाद दे सकता है। मतलब कहने करते कि शास्त्र से भक्ति करेंगे सर तो भगवान इतना समर्थ है कि आपके सारे जो सारे कष्ट आते हैं अपने जीवन में वो सबको समाप्त कर सकता है। सर, आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जब हम छोटे थे तो पढ़ा करते रहे हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद मिलाए। तो इसमें पता चलता था गुरु की महिमा बताई जाती है। और साथ में गीता जी में बताया जाता है 4 की श्लोक में 34 में कि
अगर आपको परमात्मा को पाना है, मोक्ष कराना है, तो तत्वदर्शी संत की तलाश करिए। तो एक दिन क्या था कि हमको सत्संग सुनने का बहुत ही शौक था। टीवी में DTH में लगा के हम सत्संग सुनते रहते थे, सभी संतों का सत्संग। तो एक दिन क्या था कि परमात्मा की रजा रही होगी, छेड़ते छेड़ते परमात्मा का चैनल लग गया और परमात्मा उसी समय गीता जी का ज्ञान बता रहे थे, दिखा रहे थे उसमें, और बता रहे थे कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश रजगुण सदगुण तमगुण की जो भक्ति करते हैं इनका पूर्ण मोक्ष नहीं हो सकता है। या कि उसमें अध्याय 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 में क्लियर किया हुआ है कि रजगुण सदगुण तमगुण अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की जो भक्ति करते हैं वो मूर्ख लोग होते हैं, दूषित कण वाले लोग होते हैं और ये कभी सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। तो सर हमें बड़ा झटका लगा। और दूसरी तरफ से रजगुण सदगुण आदि के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान था, तो हमें आनंद भी हुआ कि ये तो सच बता रहे हैं भाई। जब गीता क्या कि आज तक अपने हिंदू धर्म में या किसी भी धर्म को अपने अपने शास्त्रों को मानते हैं, तो हमारे हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा सर गीता का सम्मान होता है, गीता को मानते हैं, साथ में वेदों की मानते हैं। तो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज गीता जी दिखा रहे थे। अब गीता जी में जब ये दिखा रहे थे अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 पढ़ा रहे थे, तो हम देखे तो हमको तो सही है। तो हम अब क्या था कि गुरु बनाने की ललक हमें बहुत थी कि भाई गुरु बिना मोक्ष नहीं हो सकता, बिना गुरु के भगवान को नहीं पाया जा सकता, तो गुरु बनाना ही था हमको। तो आत्मा से हमारे निकला कि तो गुरु तो ये हैं, ये शास्त्र की भक्ति कराते हैं। और आज तक हमने जितने संतों को देखो तो अपनी कहीं सुनी बताते हैं, सिर्फ न तो इनके पास कोई शास्त्र सामने रहता, न कोई ग्रंथ सामने रहता, ये सिर्फ अपनी बताए जाते हैं और भजन आदि गवा गवा के ताली बजवा के समय बिता देते हैं। और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी पहले संत ऐसे हैं कि शास्त्रों को उंगली रख रख पढ़ा रहे हैं। तो सर फिर हम लगातार देखने लगे सत्संग, और सत्संग हमें समझ में आने लगा और खुशी भी हुई। तो आत्मा से हमने सोच लिया कि अब गुरु इन्हीं को बनाया जाएगा। और साथ में सर एक बात और, उसमें तब नीचे पट्टी चलती थी एक, तो उसमें लिखा रहता था कि निःशुल्क ज्ञान गंगा मंगवाए। तो उसमें भी हमें बड़ी खुशी हुई कि एक विश्व में ऐसे पहले संत हैं कि सारे संत तो पैसे में बेचते हैं और ये निःशुल्क देते हैं। तो सर उसी दिन हम नंबर नोट किए और मैसेज कर दिए, तो ज्ञान गंगा भी आई, साथ में हम सत्संग सुनते रहे और साथ साथ हमें बड़ी खुशी होती रही। और समय से सर हम लेकर के मतलब एक्स्ट्रा समय लेकर के आके बैठ जाते थे। और उस दिन से फिर भक्ति में जो अदर लोग वेद की हम भक्ति करते थे तो इतना जल्दी समझ नहीं आते, तो हल्का मतलब कम हो गई वो भक्ति, कम करने लगे। और कुछ दिन ऐसा समय आया कि फिर सर हम जैसे देखे थे फरवरी में, फिर मार्च में हम रामपाल जी महाराज के शरण में आ गए थे। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होता है, सर वो नियम कौन से हैं? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जो नियम बताते हैं वो एक मनुष्य के लिए, एक अगर आपको मोक्ष कराना है, भक्ति करना, तो नियम पालन करना ही चाहिए। कहा जाता है कि आप पढ़े लिखे लोग हैं और घर घर लोग पढ़े लिखे हैं, चाहे उनकी पूरी फैमिली भले ही ना पढ़ी हो, लेकिन उस फैमिली में 2-4 लोग ऐसे मिल ही जाएंगे जो पढ़े हैं, चाहे बालक पढ़ा हो, चाहे आप स्वयं पढ़े हो, चाहे आपका भाई पढ़ा हो, लेकिन पढ़े हैं। तो पढ़ी लिखी फैमिली के लिए चाहिए कि देखिए आप देखिए नशा आदि ना करना। परमात्मा एक देश सुधारक समाज सुधारक का काम करे, उसमें एक नियम लागू कर दिया कि कोई नशा नहीं करना, नहीं करवाना है, क्योंकि पाप करना और करवाना दोनों ही एक ही समान है। भाई पाप करो या करवाओ, दोनों एक समान है। तो परमात्मा कहते हैं नशा करने वाले को भी भगवान की भक्ति करने में मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। एक ही नियम परमात्मा नशा करने के लिए मना करते हैं, किसी प्रकार का नशा नहीं करना। दूसरी बात आगे परमात्मा बताते हैं कि हमें चोरी नहीं करना और किसी प्रकार जारी नहीं करना, किसी का सामान नहीं उठाना और किसी को बेफालतू दान नहीं देना। मतलब जो एक भक्त समाज को, एक पुण्यात्मा को भक्ति करने के लिए एक नियम चाहिए, जिसको मनुष्य के लिए उसे वो एक मर्यादा के लिए जो मनुष्य की एक मर्यादा होती है, वो मर्यादा के अंदर परमात्मा कुछ नियम बताते हैं। उन नियमों का ही पालन करके हम परमात्मा को पा सकते हैं, परमात्मा द्वारा प्राप्त जो लाभ परमात्मा देते हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति विधि आपको बताई है उसको करने से आपको क्या लाभ मिले? सर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाने के बाद हमें तो जैसे कि एक अपना जो अध्यात्म का लाभ होता है, तो सबसे बड़ा लाभ तो ये हुआ सर कि हमें ज्ञान हो गया कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने पर हमारा मोक्ष होगा। अगर हम परमात्मा के बताए हुए नियम पर डटे रहेंगे, उनके बताए हुए नियम और साधना पर हम भक्ति करते रहेंगे तो हमारा मोक्ष होगा। दूसरी बात देखिए भगत जी, सांसारिक लाभ भी होता है। सांसारिक लाभ में हमें एक बार क्या था कि हम टीचिंग का काम कर रहे हैं, तो साथ में हम लोग फील्ड में घूम रहे थे, तो कम से कम 10 फीट दूर में हमारी बाइक खड़ी थी और बाइक में हम लोग सवार थे। पीछे से एक ट्रैक्टर आ रहा था और ट्रैक्टर का शायद ब्रेक फेल रहा होगा, जो भी, जैसे ड्राइवर भी सही नहीं था उसका,
तो उसने सिर्फ एक बार बोला कि भाई हट जाओ, और उसने ना ब्रेक लगाया कुछ नहीं। तो हम परमात्मा की कृपा थी कि वो सीधे हमारे बाइक के ऊपर ट्रैक्टर को चढ़ा दिया, और ट्रैक्टर चढ़ भी गया। हम पता नहीं कि कितना जल्द, जो कि 10 फीट दूरी में रहा होगा ट्रैक्टर, और हम बहुत ही जल्द हम दोनों लोग उतर गए गाड़ी से, और गाड़ी हमारी गिर गई और गाड़ी टूट गई। हो सकता है कि अगर मालिक की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की कृपा ना होती तो हम लोग भी शायद जिंदा ना बचते। तो ये लाभ हुआ। और अभी कुछ दिन ही पहले परमात्मा, हम सीलिंग को साफ कर रहे थे सीढ़ी में चढ़ करके, तो सर सीलिंग से हम पता नहीं कैसे ऐसे बैठे थे, झाड़ू ऊपर झाड़ रहे थे, वहाँ से गिर गए। जो सीढ़ी है हमारी लोहे की वो टेढ़ी हो गई, लेकिन बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में हमारे कोई चोट नहीं आई। हम उठे, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी को दंडवत किए, और लाख लाख परमात्मा को देखिए, कह तो नहीं सकते, धन्यवाद तो कर नहीं सकते, लेकिन मालिक से अरदास किए कि हे मालिक, इस कुत्ते को आपने बचा लिया। और भी बहुत लाभ, भगत जी ऐसे भी कुछ लाभ होते हैं जो आदमी को पता नहीं रहता। कहते परमात्मा के संत शरण में आने से आई टड़ी बलाए, जो मस्तक में सूली हो तो कांटे में डर जाए। सर ये संसार में तो कष्ट आते ही जाते रहते हैं, और बंदी छोड़ पता भी नहीं चलने देते कि तुम्हारे जो भाग्य में है, तुम्हारे ऊपर जो कष्ट आने वाला है, उसको परमात्मा बिना पता कि यही कुछ ऐसे जो कष्ट है वो काट करके हमें सुख प्रदान करवाते हैं, लाभ देते हैं। जब आप सतलोक आश्रम में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए गए, तो सर क्या वहाँ पे जातिगत भेदभाव होता है, या अमीर गरीबी, छोटा बड़ा, इस तरह के भेदभाव होते हैं? सर आश्रम जाने से हमें वहाँ वास्तविकता पता चली कि वास्तव में जाति पाति नहीं होती भक्ति मार्ग में। सबका जो पिता है एक ही है, सबका परमेश्वर कहते हैं, सबका मालिक एक है तो एक ही है। वहाँ हम सब भाई भाई रहते थे, एक समान रहते, वहाँ कोई जाति पात नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था। वहाँ आपस में बहुत बड़ा प्रेम था सर। जो उतना प्रेम तो हम लोगों को घर में नहीं मिलता था, आसपास पड़ोसी में नहीं मिलती जितना प्रेम वहाँ मिलता है। सर आपके गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज किस धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं? सर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज कहते हैं, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। धर्म तो कोई न्यारा नहीं होता, जीव हमारी जाति है और हमारा धर्म मानव है। मानव है तो सद्भक्ति करे शास्त्रों के अनुसार, और जो परमात्मा है, जो पूर्ण परमात्मा है कबीर परमेश्वर, और आज उन्हीं के स्वरूप, उन्हीं के अवतार बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, तो उन सद्भक्ति के अनुसार भक्ति करके उनको प्राप्त करे। जाति तो होती नहीं, जाति एक है, मानव, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा धर्म सिर्फ मानव होता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नहीं, कोई धर्म में अलग अलग नहीं, सब एक है। इनको हमारे लोग वेद के जो गुरु हैं, आते जिनको हम गुरु मानते थे, उनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, वो सब ये जाति बांट दी थे। लेकिन सर कोई जाति होती नहीं, एक ही होती है, सब समान है। सब हिंदू मुस्लिम सिख धर्म नहीं कोई नहीं, सब एक समान होते हैं, क्योंकि सबका मालिक एक ही है। जब सबका परमेश्वर ही एक है तो फिर धर्म जाति कहाँ से हो जाएगी? ये तो सब एक ही है सर। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर भगत समाज को संदेश देना चाहते हैं कि कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। आज जितने भी भक्त समाज हैं, पुण्यात्माएं हैं, जो भी परमात्मा, हालांकि भक्ति आज संसार में सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन आज धर्म, जितने भी धर्मगुरु बने हैं, उनके बहकावे में, उनके दिए ज्ञान में, उनका ज्ञान क्या था कि शास्त्रों के अनुसार है नहीं, तो बताते तो जरूर है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सभी ग्रंथों का नाम ले करके बताते अवश्य हैं, लेकिन उनको कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए हमें सभी जीव प्राणियों के, सभी पुण्यात्माओं को, भक्तात्माओं को, जो भी परमात्मा को पाने की लालसा रखते हैं, उनको संदेश देना चाहते हैं कि आप चैनल चलता है, उसको आप प्रतिदिन देखें और उस ज्ञान को समझें, साथ में आप समझें भी। और आप आज इतनी बड़ी परमात्मा की कृपा है कि आज सभी लोग पढ़े लिखे हैं। आप स्वयं गीता, वेद, पुराण आदि खरीद लें, और जो भी गीता, आप कहते हैं हिंदू धर्म में गीता से बढ़ के कोई पुस्तक नहीं है, तो आप गीता में मिलाएं, एक एक पन्ना मिलाएं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं, वो शास्त्रों में पूरा एक एक करके मिलेगा, कहीं से कोई ज्ञान नहीं है। और शास्त्रों में बताया गया है कि संसार में गुरु से बढ़ के कोई नहीं होता, तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत हैं और शास्त्रों के अनुसार हमें ज्ञान दे रहे हैं। वेद, पुराण, गीता आदि के बारे में उंगली धर धर के पढ़ा रहे हैं। आप पहले स्वयं पढ़ें, मिलाएं, और इसके बाद आप साथ में ज्ञान गंगा भी ले सकते हैं। ज्ञान गंगा घर घर भक्तात्माएं आपके यहाँ पहुँचा रही हैं। इसके साथ यदि आप उनसे नहीं लेना चाहते हैं तो टीवी में जो पीली पट्टी चलती है उसमें नंबर आता है, उस नंबर पर आप मैसेज करिए, अपना पूरा पता डाउनलोड करिए। इसके साथ आपको कुछ दिन में आपके पास ज्ञान गंगा आएगी। ज्ञान गंगा पढ़िए और उन नंबरों से कांटेक्ट करके आप जा करके बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी की शरण में नाम स्थलों पर नामदान लेकर के भक्ति करें और अपना मोक्ष कराएं बंदी छोड़ की कृपा से। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर नमस्कार। सर आप
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।